हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टीडी ऑनलाइन कोचिंग। और आप सभी का केमिस्ट्री फैक्ट्स में स्वागत है। शुरू करते हैं केमिस्ट्री के टॉप 10 फैक्ट्स पर। हम रोज़ केमिस्ट्री से रिलेटेड 10 फैक्ट्स आपके लिए लेकर के आते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट फैक्ट, यानी कि हमारी सीरीज का 11 और आज का फर्स्ट फैक्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये जनरल साइंस से रिलेटेड है और ये जो फैक्ट है ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, कभी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट फैक्ट आज का। क्या कारण है कि जो आपकी आइसक्रीम होती है उसको बनाने वाला व्यक्ति जब हिमकारी मिश्रण बनाते समय उसमें नमक का उपयोग करता है, तो उसका स्पष्ट रूप से अगर देखें हम, उसका जो रीज़न है वो ये है कि जो कुल्फ़ी बनाने वाला यानी कि आपकी आइसक्रीम बनाने वाला व्यक्ति हिमकारी मिश्रण बनाते समय नमक का उपयोग करता है, क्योंकि नमक जो आपका है वो बर्फ़ के गलनांक को बढ़ा देता है। जिससे आपकी जो आइसक्रीम है वो हाई टेम्परेचर पर भी जल्दी नहीं पिघलती है। तो आपकी पिघलेगी तो पानी बनेगी, यानी कि जिससे क्या है कि आपकी बर्फ़ काफ़ी समय तक पानी में नहीं बदलती और आइसक्रीम जमी रहती है। तो जो मेन रीज़न है आइसक्रीम के में बनाने के लिए, जो हिमकारी पदार्थ होता है, जो हिमकारी मिश्रण होता है, उसमें नमक मिलाने का जो मेन रीज़न है वो होता है कि उसका जो गलनांक है वो बढ़ जाता है, जिससे वो काफ़ी समय तक आपकी जो आइसक्रीम है वो पिघलती नहीं है, जमी रहती है, वो बर्फ बनी रहती है। अगले फैक्ट की तरफ आते हैं। अगला फैक्ट है कि जो वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है। तो जो वनस्पति घी है वो उबलते हुए तेलों में निकल चूर्ण की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर वनस्पति घी प्राप्त होता है और इसे वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। निकल चूर्ण की उपस्थिति में और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं वनस्पति तेलों पर, तो वो वनस्पति घी प्राप्त होता है, जिसको हम डालडा घी भी बोलते हैं देसी भाषा के अंदर। अगला फैक्ट पे चलते हैं, 13 नंबर फैक्ट। जो बर्तन की झालन या टांका लगाने में सोल्डर मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी कि जो वेल्डिंग की जाती है उसमें सोल्डर मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बर्तन की झालन या टांका लगाते समय सोल्डर मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सोल्डर मिश्र धातु का निर्माण टिन और शीशे से मिलकर होता है तथा इस मिश्र धातु का गलनांक निम्न होता है, अतः इसका प्रयोग झालन या टांका लगाने में किया जाता है। अगला फैक्ट है 14 नंबर। जो बर्फ होती है वो जल के ऊपर क्यों तैरती है। तो सामान्यतः पदार्थ का ठोस रूप उसके द्रव्य रूप की तुलना में भारी होता है, लेकिन ये जल का एक एम्बलेस वैभव है, जिसके कारण जो जल है वो इसके विपरीत व्यवहार शो करता है, अर्थात जल का जो द्रव्य रूप है वो ठोस रूप की तुलना में भारी होता है, इसलिए बर्फ जल के ऊपर तैरती रहती है। मोटर गाड़ी में पेट्रोल भरवा कर जिधर चाहो उधर दौड़ सकते हैं, क्यों। तो मोटर गाड़ी में पेट्रोल की महीन फुहार हवा के साथ फेंकी जाती है और इसमें आग लगने के लिए एक पुर्जा होता है जिसे स्पार्क प्लग कहते हैं। इसमें हल्की चिंगारी पैदा की जा सकती है
जो पेट्रोल और हवा के मिश्रण में आग लगा देती है। आग लगते ही ईंधन धमाके के साथ एकाएक फैलता है और इस तरह पिस्टन को ढकेल देता है और पिस्टन से जुड़ी कनेक्टिंग रॉड भी पीछे जाती है और क्रैंकशाफ्ट को घुमाती है, जिसके कारण पहिया घूमता है। अगला फैक्ट, CFC हमारे लिए किस प्रकार घातक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका उपयोग वातानुकूलकों, प्रशीतकों और वायु फुहारों में शीतलक के रूप में होता है। इन गैसीय यौगिकों को जब वायुमंडल में मुक्त किया जाता है तो ये वायुमंडल से ऊपरी परतों यानी समताप मंडल में वायु प्रवाह द्वारा ले जाया जाता है, जहां वे ओजोन को अनुत्क्रमणीय ढंग से प्रभावित करते हैं। यह वायुमंडल को कुछ वर्षों के लिए बड़ा नुकसान पहुंचा रहता है। यह ओजोन परत को घटा देता है, हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों का सामना करना पड़ता है। फैक्ट, जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो जल प्रदूषण मुख्यतः निम्न कारणों से होता है। मानव के औद्योगिक क्रियाकलाप, जीवन शैलियों और व्यक्तिगत आदतें। औद्योगिक उपजलन इनमें से आटा है, रंग उद्योग, रंजक उद्योग, औषध उद्योग। इसके अलावा धातुओं के यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, गंधक के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब उद्योगों से भी स्राव के रूप में जल में मिलते हैं। खाद्य इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए ग्रेफेन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो फरवरी 2018 में राइस विश्वविद्यालय ने टोस्ट, आलू और नारियल की त्वचा के कार्बन को ग्रेफीन में बदलने का एक तरीका निकाला। इस विधि का उपयोग भोजन या अन्य सामग्रियों में खाद्य सेंसर पहचानने वाले टैग या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रूप में किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने सीधे खाने के पदार्थ को लेजर किरण के माध्यम से एकल आणविक परत की ग्रेफीन के रूप में बदलने में सफलता हासिल की। ग्रेफीन का मेरिकल मटेरियल भी कहा जाता है। साबुन क्या है। साबुन एक वसीय अम्ल का सोडियम लवण है। वसीय अम्लों की में एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। इसके एक सिरों पर एक अम्लीय समूह होता है। साबुन को स्टीयरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है तथा ग्लिसरॉल मुक्त होता है। वसा या वसीय अम्ल प्लस NaOH या KOH या साबुन प्लस ग्लिसरीन। साधारणतः तापक्रम पर साबुन नरम, ठोस व अवाष्पशील पदार्थ है। यह कार्बनिक मिश्रण जल में घुलकर झाग उत्पन्न करता है। इसका जलीय घोल क्षारीय होता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। कैसे पाता है। तो जो संगलित कांचों में धात्विक ऑक्साइड जैसे कुछ योग्यशील पदार्थ को मिश्रित करके रंगीन क्राफ्ट्स प्राप्त किए जाते हैं। विभिन्न योगशील पदार्थ अलग अलग रंग के कांच उत्पन्न करके, उदाहरणतः फेरिक ऑक्साइड मिश्रित करने के फलस्वरूप भूरे रंग का कांच प्राप्त होता है। इसी प्रकार क्रोमिक ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कोबाल्ट ऑक्साइड को अलग अलग संगलित कांचों में मिश्रित करने के फलस्वरूप
क्रमशः हरे, लाल, नीले रंगों के कांच प्राप्त होते हैं। कांच में रंग देने के लिए इसमें अल्प मात्रा में धातुओं के यौगिक मिलाए जाते हैं। धात्विक यौगिक का चुनाव वांछित रूप से निर्भर करता है। रंग देने वाले पदार्थ कांच का रंग देने वाले पदार्थ जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड, तो वो कांच को रंग देगा गहरा नीला। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड ये कांच को रंग देता है हरा। सिलेनियम ऑक्साइड ये कांच को रंग देता है नारंगी लाल रंग देता है। फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट ये प्रतिदीप्तशील पीला रंग देता है। गोल्ड क्लोराइड या पर्पल ऑफ कॉशियस रूबी जैसा लाल रंग देता है। क्यूप्रस ऑक्साइड के कैडमियम सल्फाइड ये चटक लाल रंग देता है। क्यूप्रिक लवण पीकॉक नीला रंग देता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट हरा और हरा पीला रंग देता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड बैंगनी से हल्का गुलाबी देता है। क्यूप्रस लवण लाल रंग देता है। कैडमियम सल्फाइड नींबू जैसा रंग पीला रंग देता है और कार्बन कहरुआ रंग देता है। ये थे आज के टॉप 10 फैक्ट्स केमिस्ट्री से रिलेटेड। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग टीडी ऑनलाइन कोचिंग।